तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि 12th लेवल पे पैरामेडिकल दिए हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कंफ्यूजन है कि उनका कितना क्वेश्चन सही होगा तो उनको कौन सा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो पैरामेडिकल में दो तरह के ट्रेड्स होते हैं। एक जो ट्रेड होता है वो फुल्ली रिजर्व होता है गर्ल्स के लिए यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए, और कुछ जो ट्रेड होते हैं वो दोनों के लिए होता है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फीमेल कैंडिडेट के लिए कौन कौन सा ट्रेड होता है। तो जीएनएम और एएनएम ये दो ऐसा ट्रेड है जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स ही जीएनएम और एएनएम का कोर्स कर सकती हैं। ठीक है, और अदर ट्रेड्स जो होते हैं वो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए होते हैं, जैसे कि ओटी असिस्टेंट हो गया, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, ये सारा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीएनएम के बारे में कि कितना क्वेश्चन आपका पैरामेडिकल में सही हुआ होगा तो आपको जीएनएम में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट है उनका अगर 50+ क्वेश्चन सही है तो उनको आसानी से जीएनएम में एडमिशन मिल जाएगा, यूआर कैटेगरी का जो रैंक होगा उसी से। ठीक है, फिर कुछ जो गर्ल्स होती है जो कि ओबीसी ईबीसी कैटेगरी वाइज आती हैं तो उनका 45+ क्वेश्चन में आसानी से एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप आरसीजी से आपका एडमिशन होता है जो कि रिजर्व गर्ल्स कैटेगरी होता है, कुछ सीट जो होता है वो फीमेल्स के लिए रिजर्व होता है। ठीक है, कुछ सीट जो होता है वो एससी और एसटी के लिए रिजर्व होता है। तो अगर आप एससी एसटी और आरसीजी से एडमिशन अगर आपका होता है तो 40+ क्वेश्चन में भी आपको जीएनएम आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एएनएम के बारे में। तो अगर आपका 45+ क्वेश्चन सही है तो एएनएम में आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। अगर 40+ क्वेश्चन सही है तो आपको कैटेगरी से एडमिशन मिल जाएगा। और जो गर्ल्स एससी एसटी से आती हैं और या फिर उनका आरसीजी से एडमिशन हो जाता है तो 35+ क्वेश्चन में आप फुल्ली सेफ है, आपको एएनएम में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम उन ट्रेड्स की बात करेंगे जो कि बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, जैसे ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक, रेडियोलॉजी और भी बहुत सारा डिपार्टमेंट जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये सारा जो है वो बॉयज और गर्ल्स दोनों इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें इन ट्रेड्स के लिए आपको कितना क्वेश्चन सही करना होगा, तो 45+ क्वेश्चन जिन भी स्टूडेंट्स के सही है, या फिर वो बॉयज हैं या फिर गर्ल्स हैं, स्पेशली जो बॉयज हैं उनके लिए 45+ क्वेश्चन सही करना नेसेसरी है, क्योंकि अगर उतना क्वेश्चन उनका सही है तो उनको इनमें से किसी ट्रेड में भी एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आता है कुछ बच्चों का जो कि बोलेंगे कि हमको ट्रेड से फर्क नहीं पड़ता है या फिर कॉलेज से फर्क नहीं पड़ता है, बस उनको पैरामेडिकल के थ्रू एडमिशन लेना है कि किसी तरह से मतलब सिर्फ एडमिशन हो जाए। तो बॉयज के लिए अगर उनका 40+ क्वेश्चन सही है तो उनको आसानी से किसी भी ट्रेड में एडमिशन मिल जाएगा, बस वो कॉलेज को प्रायोरिटी ना दे और ट्रेड को प्रायोरिटी ना दे, उनका रहे कि हाँ हमको कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा तो हम उसको ले लेंगे। ठीक है, और गर्ल्स के लिए स्पेशली क्योंकि कुछ सीट्स रिजर्व होता है गर्ल्स के लिए, तो अगर उनका 35+ क्वेश्चन सही है ओवरऑल तो उनको किसी भी ट्रेड में एडमिशन मिल जाएगा। अब अगर अभी तक आप अपना जितना भी क्वेश्चन होता है उसको मिलाए नहीं है, मतलब आप जब से एग्जाम देकर आए हैं तो चेक नहीं किए हैं कि कितना क्वेश्चन आपका सही है और कितना क्वेश्चन गलत है, तो इसी चैनल पे सारा वीडियोस डाला हुआ है, जीके, हिंदी, इंग्लिश, सारी चीजों का सॉल्यूशन वहाँ पे रखा हुआ है। तो आप वहां से जाके मैच कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपका सही है और कितना क्वेश्चन आपका गलत है।